गिरनार की धरती है, वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पे चलती है, जहां नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। बोलो नेमिनाथ भगवान। जैन एकता विश्व जैन संगठन का सर्वप्रथम सबसे मुख्य उद्देश्य रहा है। उसके अंदर उसकी कार्यशैली जिस तरह से भी उसको करनी होती है वो करता है। जब जैन धर्म की जो अस्तित्व है उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही थी और उसको अपनी पहचान को पाने के लिए बहुत जबरदस्त संघर्ष की जरूरत थी और उसने उस समय मॉनेटरी के लिए जो है अपनी कोशिश करी और अपने को देश के अंदर कि जैन समाज अपना एक अलग अस्तित्व रखता है उसके लिए एक लड़ाई लड़ी और उसके माध्यम से संजय जी के अनशन के माध्यम से और सभी लोगों के सहयोग से जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला। उस दर्जे को पाने में बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी और आज निश्चित अपनी पहचान बना के बैठे हैं। ये इतिहास जो है नहीं तो हम जैन समाज को मिटाने के लिए आतुर था, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह की भी आज कार्रवाई हो रही है वो सब लोगों के सामने है और सभी लोगों ने मिलकर हमेशा एक ही प्रयास रखा है कि हम समाज में कुछ ऐसे विषय जो अछूते रह जाते हैं उनको छुएं और उनको जब ही छुएं जब उसके अंदर कुछ सफलता की गुंजाइश हो। समय समय पर संगठन ने अपनी कार्यशैली से इस जैन समाज को छूने की कोशिश करी है, निस्वार्थ रूप से छूने की कोशिश करी है। विश्व जैन संगठन कभी भी किसी स्वार्थवश या किसी भी ख्यातिवश कोई कार्य नहीं करता है, ये उसका पहला लक्ष्य है। इस तरह से शिखर जी आंदोलन के लिए एक कानून सरकार ने पास कर दिया गुपचुप तरीके से और समाज को उसकी कहीं कोई भनक नहीं थी और वो बिल्कुल अनजाने में सो रहा था, ना किसी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को पता था, ना कहीं किसी समाज को पता था। एक सरकार ने बड़े गुप्त तरीके से ऐसा कानून पास किया कि समय शिखर पे जो है पिकनिक मना सकते हैं और टूरिस्ट पैलेस बना सकते हैं। उसको जब पकड़ में आया और हमने संघर्ष करना शुरू करा तो हमको आप सबके सहयोग से सफलता मिली और ऐसी सफलता मिली कि आज वो इतिहास बन चुका है वो आंदोलन और आने वाले समय में वो अपनी जो है नजीर लिखेगा और सभी को उसको जो है याद रखेगा। सरकारें भी हिली, जो सरकार जो कहते थे लोग बाग किसानों की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, जैन समाज की सरकार को सुननी पड़ी। आपकी ताकत कमजोर नहीं है, इस बात को आप हमेशा याद रखें। आप बहुत मजबूत हैं और आज की एक एक बात को सरकार सुनती है। आप अपने को कभी हल्के में ना लें, निश्चित माने। और जैन समाज एक है, इस बात को कोई कहने वाला कि वो जैन समाज एक नहीं है वो गलत है। हम ये मानते हैं कि जैन समाज एक है पर उसको एक करने वाले के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। हम पंथों में संतों में बटे हैं, हमको समझना पड़ेगा कि हमको नहीं बढ़ना है, चाहे वो संत हो या पंथ हो, हमको जैन को एक रहना पड़ेगा जब भी हम एक हो सकते हैं और एक रहेंगे। समय शिखर के लिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा, सभी पंथ आए, सभी संत आए, सभी ने अपना सहयोग दिया और जैन समाज ने अपनी एकता का परिचय दिया। तो निश्चित माने आप अलग नहीं है पर आपको जरूरत है कि वो विषय क्या होगा, वो बात क्या होगी जिसके लिए वो सब इकट्ठे होंगे। आज वही भगवान नेमिनाथ का विषय है। हम गिरनार की लड़ाई, गिरनार वही है और नेमिनाथ भगवान के चरण भी वही हैं, कहीं कुछ नहीं गया है। जरूरत है सही दिशा में सही तरीके से अपनी बात को रखने का। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है कि वहां पर सभी धर्मों के अनुयायियों को निश्चित जो है दर्शनों का अधिकार है। कोई भी धर्म का मानने वाला जाए और उसको वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से वो दर्शन कर सकता है। उन्हीं बातों को लेकर हमने पिछले कुछ महीनों से एक बात रखी है और एक आंदोलन रामलीला मैदान में भी हमने किया। हमने ये इस बार जो है निर्माण लागू पे पद यात्रा के माध्यम से इस सरकार को जैन एकता का परिचय देने का एक जो है अपना एक कार्यक्रम रखा है। उसी को लेकर आज की एक मीटिंग आप सबके बीच में बुलाई है कि हमको इसके अंदर इसको कैसे सफल बनाना है। सभी लोगों के माध्यम से मैं चाहूंगा उनके विचार आएंगे और उन विचारों से हमको जो बल मिलेगा उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे।
विश्व जैन संगठन इस पूरे देश के अंदर इस बात को चाहता है कि देश के हर कोने से हर आदमी इस बार नेमिनाथ भगवान के निर्माण लाडू पे गिरनार जी की जो है यात्रा करे और उस यात्रा में जुड़े और अपनी एकता और जो है उसके प्रति भगवान के प्रति अपनी जो श्रद्धा आस्था है उसका परिचय दे और वहां पर निर्माण लाडू को चढ़ाए। ऐसी भावना सभी जैन समाज के लोगों से आ रही थी, उसको तहत ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाने का बीड़ा उठाया है।